हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक लर्निंग ट्रिक्स। आज हम सीखेंगे सिलोगिज्म का ओनली एंड फ्यू का केस। इससे पहले हम एक क्वेश्चन करते हैं जो कि एक लड़के ने मुझे सेंड किया था। आइए उसे ट्राई करते हैं। ये रहा वो क्वेश्चन। आइए देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। स्टेटमेंट में दिया गया है सम पेन्स आर इरेजर, नो इरेजर्स आर पेंसिल्स, all copies are pencils, all pencils are inks। कंक्लूजन में दिया गया है some pens are not copies, all pencils being ink is a possibility, all pens are pencils, some copies are not erasers। तो आइए इसका स्टेटमेंट को देख के हम इसका वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो पहले क्या दिया गया है, some pens are eraser, मतलब some pens are eraser। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ नाम को। नो इरेजर आर पेंसिल, नो इरेजर पेंसिल, ऑल कॉपीज आर पेंसिल, मतलब ऑल कॉपीज आर इन पेंसिल, मतलब कॉपी इसके अंदर होगा। एंड ऑल पेंसिल्स आर इंक्स, मतलब ऑल पेंसिल्स आर इन इंक। ये हो गया हम लोगों का वेन डायग्राम। तो पहला कंक्लूजन दिया गया है कि सम पेन्स आर नॉट कॉपीज, मतलब सम पेन्स आर नॉट कॉपीज। अभी यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट में हमको दिया गया था कि सम पेन्स आर इरेजर एंड ये नो इरेजर इज पेंसिल, और जो कॉपीज है वो पेंसिल के अंदर है। जाहिर सी बात है कि जो कॉपी है वो भी तो इरेजर के साथ नो रिलेशन ही होगा, क्योंकि वो पेंसिल के अंदर है। अगर इरेजर और कॉपीज के बीच में कोई रिलेशन नहीं है तो कुछ ऐसा पेंसिल भी है जो इरेजर है, तो उन पेंसिल का भी तो कॉपी के साथ कोई रिलेशन नहीं होगा। तो उस केस में सम पेन्स आर नॉट कॉपीज वो सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसलिए नंबर 1 करेक्ट होगा। सेकंड नंबर देखता है ऑल पेंसिल्स बीइंग इंक इज ए पॉसिबिलिटी। ऑल पेंसिल्स बीइंग इंक इज ए पॉसिबिलिटी, लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट में डायरेक्ट दिया गया है कि ऑल पेंसिल्स आर इंक, जो कि डेफिनिट केस में राइट हो रहा है। लेकिन कंक्लूजन में फिर से दिया गया है कि ऑल पेंसिल्स बीइंग इंक इज ए पॉसिबिलिटी। अगर स्टेटमेंट में जो डेफिनिट केस में दिया है वो कंक्लूजन में पॉसिबिलिटीज के केस में नहीं होगा, क्योंकि एक स्टेटमेंट में डायरेक्ट दिया गया है कि ऑल पेंसिल्स आर इंक, तो ये डेफिनेट केस है। तो कंक्लूजन में जो पॉसिबिलिटीज के साथ दिया गया है कि ऑल पेंसिल्स बीइंग इंक इज ए पॉसिबिलिटी, ये नहीं होगा, मतलब ये रॉन्ग होगा, क्योंकि ये डेफिनेट केस में ही सही है। अभी थर्ड कंक्लूजन को देखते हैं। ऑल पेन्स आर पेंसिल, मतलब ऑल पेन्स आर पेंसिल। ऑल पेन्स आर पेंसिल नहीं होगा, क्योंकि सम पार्ट ऑफ पेंसिल इज इरेजर। तो इरेजर और पेंसिल के बीच में नो रिलेशन है, तो कुछ पेंसिल ऐसा भी होगा जो पेंसिल के साथ भी रिलेशन नहीं होगा। तो उस केस में ऑल पेन्स आर पेंसिल ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अभी फोर्थ नंबर पे देखते हैं सम कॉपीज आर नॉट इरेजर्स, मतलब कुछ कॉपी ऐसे है जो इरेजर नहीं है।
यहाँ पे जो कॉपी है वो पेंसिल के अंदर है और स्टेटमेंट में दिया गया था कि इरेजर के साथ पेंसिल का कोई कनेक्शन नहीं है, मतलब नो इरेजर आर पेंसिल। तो एक कॉपी भी तो पेंसिल के अंदर ही है, मतलब एक कॉपी और इरेजर के बीच में भी कोई रिलेशन नहीं होगा। तो उस केस में अगर सभी के सभी कॉपी इरेजर के साथ इरेजर में नहीं आता तो थोड़ा सा भी कॉपी इरेजर में नहीं आएगा। तो उस केस में सम कॉपीज आर नॉट इरेजर सही है, क्योंकि कंप्लीट कॉपी ही इरेजर नहीं है। तो थोड़ा सा कॉपी भी तो इरेजर नहीं होगा ना, वही यहाँ पे कंक्लूजन में दिया गया है। तो ये हम लोगों का क्वेश्चन खत्म हो गया। अभी हम देखते हैं ओनली एंड फ्यू का कॉन्सेप्ट। पहले हम ओनली को देखते हैं। ये जो ओनली है ये कंडीशनल वर्ड है। ये हम एक एग्जाम्पल के सहारे समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए पहला एक कुछ लेते हैं, जैसे कि ओनली ए आर बी। स्टेटमेंट में आपको ऐसे दिया जाएगा कि ओनली ए आर बी। इसका मीनिंग ये होता है कि ऑल बी आर इन ए। ये तो होगा आपका ओनली वाला, लेकिन इसको कंडीशनल वर्ड क्यों कहा जाता है उसका भी एक बात है, क्योंकि इसका जो कंडीशन है वो होता है कि इसका जो पिक्चर होता है वो ऐसा होता है कि ये होता है इसका वेन डायग्राम। इसमें कंडीशन क्या होता है कि ये जो बी होता है ये दिए गए और कोई भी एलिमेंट के साथ कोई रिलेशन नहीं बना सकता है। इनडायरेक्ट केस में भी, डेफिनेट केस में भी नहीं बना सकता, पॉसिबिलिटीज के केस में भी नहीं बना सकता। इसको ऐसे कहा जाता है कि ऑल बी आर इन ए बट बी हैज नो रिलेशन विथ अदर एनी एलिमेंट्स। बी का एक हिडन रेस्ट्रिक्शन हो जाता है बाकी सभी एलिमेंट्स के साथ। तो आइए इसका एक एग्जांपल देखते हैं। ये रहा हम लोगों का ओनली का एग्जांपल। आइए देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। ओनली ए आर बी मतलब ऑल बी आर इन ए। ओनली ए आर बी को आप ऑल बी आर इन ए ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो ये देखते हैं इसका वेन डायग्राम। ऑल बी आर इन ए मतलब बी एंड सम ए आर सी, सम ए आर सी। ये होगा इसका वेन डायग्राम। अभी हमने क्या बोला था जब ओनली के बारे में बोल रहा था तब, कि जो बी होता है उसका दिए गए किसी भी और एलिमेंट के साथ कनेक्शन नहीं होता, एक हिडन रिस्ट्रिक्शंस हो जाता है। तो मतलब ये जो सी है और बी है इन दोनों के बीच में भी एक हिडन रिस्ट्रिक्शंस हो जाएगा। तो अभी कंक्लूजन देखते हैं। सम बी आर नॉट सी मतलब कुछ भी ऐसे है जो सी नहीं है। जाहिर सी बात है कि जो बी है वो सी के साथ हिडन रिस्ट्रिक्शंस में है, तो कोई भी बी सी नहीं होगा। तो उस केस में थोड़ा सा भी सी नहीं होगा। तो सम बी आर नॉट सी ये हमारा सही होगा। सेकंड में सम सी कैन बी मतलब इधर पॉसिबिलिटीज के केस में दिया गया है कि कुछ सी बी हो सकता है, लेकिन मैंने बोला था कि ये जो बी है उसका किसी के साथ भी डेफिनिटी हो या पॉसिबिलिटीज के केस में ही हो,
किसी भी केसेस में इसका रिलेशन नहीं होगा। तो सम सी कैन बी बी ये रॉन्ग हो जाएगा। अगर ये ऐसा दिया होता कि डेफिनेट केस में सम सी आर बी, तो ये भी रॉन्ग हो जाता। थर्ड नंबर को देखते हैं, नो बी आर सी। ये आपका सही हो जाएगा क्योंकि ये जो बी है वो सी के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं रखता क्योंकि ये दोनों हिडन रेस्ट्रिक्शंस में हैं। अभी फोर्थ नंबर को देखते हैं, ऑल ए कैन बी बी। मतलब ऑल ए कैन बी बी मतलब सभी ए सी हो सकते हैं। इसका पॉसिबिलिटीज में ये रॉन्ग होगा क्योंकि अगर ऑल ए सी हो जाएगा तो ये बी भी तो सी हो जाएगा, जहाँ बी का किसी और के साथ आपका कोई रिलेशन नहीं होता, तो उस केस में टोटल ए सी नहीं हो सकता। तो इसीलिए फोर्थ नंबर भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। ये होता है ओनली का कॉन्सेप्ट। अभी हम देखेंगे ओनली फ्यू का कॉन्सेप्ट। ओनली ए फ्यू जो है वो भी कंडीशनल वर्ड होता है। आइए देखते हैं इसका फ्रेमिंग कैसा होता है। जैसे कि ओनली ए फ्यू ए आर बी, इसका मीनिंग होता है सम ए आर बी। लेकिन जहाँ पे ये कंडीशनल वर्ड है इसमें भी कुछ कंडीशन तो होगा ना। तो इसका वेन डायग्राम जो है वो ऐसा होता है कि सम ए आर बी एंड सम पार्ट ऑफ ए रिस्ट्रिक्ट विथ बी, यही होता है इसका कंडीशन। मतलब ओनली ए फ्यू में ऐसा होता है कि सम ए आर बी बट सम पार्ट ऑफ ए आर नॉट बी। आइए हम इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। इधर देखिए, ओनली ए फ्यू ए आर बी एक स्टेटमेंट दिया गया है। ओनली ए फ्यू ए आर बी मतलब सम ए आर बी एंड some part of A is restrict with B। इसका वेन डायग्राम कैसा होता है ये देखते हैं। सम ए आर बी एंड सम पार्ट ऑफ ए इज रेस्ट्रिक्ट विथ बी, मतलब कुछ पार्ट ऐसा भी है ए में जो बी नहीं होगा। अभी कंक्लूजन क्या के आधार पे देखते हैं कि ऑल बी कैन बी ए, मतलब ये सभी बी ए हो सकता है क्या? यस, ये ऑफ कोर्स हो सकता है क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस सिर्फ ए में दिया गया है कि कुछ ए बी नहीं हो सकता है, लेकिन पूरा का पूरा बी ए हो सकता है। अभी इसका रिवर्स, ऑल ए कैन बी बी, इसका मतलब है सभी ए बी हो सकता है क्या? इस केस में ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि थोड़ा सा ए है जो बी के साथ रिस्ट्रिक्ट है, जो कि ओनली ए फ्यू का कंडीशन में पड़ता था। तो उस केस में पूरा का पूरा ए आपका बी नहीं हो सकता। तो इसीलिए कंक्लूजन 2 आपका रॉन्ग हो गया। अभी आइए कुछ एग्जाम्पल करते हैं तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन करने से पहले आप इस नोट को अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा कि ओनली ए आर बी मतलब ऑल बी आर इन ए एंड बी हैज़ नो रिलेशन विथ अदर एलिमेंट्स, एंड ओनली ए फ्यू ए आर बी मतलब सम पार्ट ऑफ ए इज
B and some part of A is restrict with B। अभी आइए क्वेश्चन करते हैं। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। स्टेटमेंट में दिया गया है कि ओनली A आर B, सम A आर C, सम C आर D। इसका पिक्चर ड्रॉ करते हैं हम। ओनली A आर B मतलब all B are in A and some A are C, some A are C, some A are D। ये होगा हम लोग का वेन डायग्राम। अभी कंक्लूजन देखते हैं। सम B are not C मतलब कुछ भी ऐसे है जो C नहीं है, ये आपका सही हो जाएगा क्योंकि ओनली A आर B दिया गया है और ये जो B है उसका किसी और एलिमेंट्स के साथ कोई भी डेफिनिट या पॉसिबिलिटीज के दोनों ही केस में कोई भी रिलेशन नहीं होगा। सो सम B आर नॉट C ये सही हो जाएगा। सेकंड, नो D आर B मतलब कोई भी D B नहीं होगा, ये भी आपका सही हो जाएगा क्योंकि B सबके साथ हिडन रेस्ट्रिक्शन में है, जो कि हम पहले आपको बोला ओनली के केस में। थर्ड नंबर, ऑल A आर D इज ए पॉसिबिलिटी मतलब सभी A D हो सकता है, इसमें पॉसिबिलिटी दिया गया है। लेकिन ये आपका रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि सभी का सभी A आपका D नहीं होगा क्योंकि A का कुछ पार्ट B है और B सभी बाकी के एलिमेंट के साथ रेस्ट्रिक्शंस में है, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। अगर इसको उल्टा दिया होता कि ऑल D आर A इज ए पॉसिबिलिटी मतलब सभी D A होने का पॉसिबिलिटीज है, तो ये आपका सही हो जाता। फोर्थ नंबर, ऑल B आर C इज ए पॉसिबिलिटी ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि V का किसी के साथ भी डेफिनिट या पॉसिबिलिटीज कोई भी केसेस में कनेक्शन नहीं होगा, तो इसका आंसर होगा सिर्फ 1 and 2 फॉलोस। अभी और एक देखते हैं। इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिया गया है कि नो A इज B, ऑल B इज C एंड ओनली a few C इज D। आइए इसके ड्रॉ करते हैं। तो ऑल नो A इज B मतलब कोई भी A B नहीं है। देन ऑल B आर इज C मतलब सभी B C के अंदर है एंड ओनली ए फ्यू C इज D मतलब कुछ ओनली ए फ्यू C इज D मतलब कुछ C D है एंड सम विथ D। अभी कंक्लूजन देखते हैं। नो A इज C मतलब कोई भी A C नहीं है, ये हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते हैं क्योंकि स्टेटमेंट में इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया A एंड C के रिलेशन के बारे में। सेकेंड नंबर, सम B इज D मतलब कुछ B D है, ये भी हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते हैं क्योंकि स्टेटमेंट में B एंड D का डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं दिया गया। सम C इज नॉट D, सम C इज नॉट D ये आपका सही हो जाएगा क्योंकि ओनली ए फ्यू C इज D दिया हुआ है मतलब सम पार्ट ऑफ C इज D एंड सम पार्ट ऑफ C इज रेस्ट्रिक्ट विद D, तो उस केस में सम C इज नॉट D इस पार्ट को दिखा रहा है, तो ये आपका कंक्लूजन सही हो जाएगा। अभी लास्ट एक होमवर्क ले लीजिए, ये आप खुद से ट्राई करना। इस क्वेश्चन को आप खुद से घर पे ट्राई कीजिए, अगर ना हो तो कमेंट में बताइए, कल हम फिर से इसको
समझा देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना और ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ इसी चैनल पे। धन्यवाद। कल हम सिलोगिज्म के कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस करेंगे, तो इसके लिए आप पहले का जो भी आज का और कल का सिलोगिज्म का वीडियो है वो देख लेना अच्छे से।